बेटी की शादी की चिंता। ये कहानी है धनराजपुर में रहने वाले मोटू परचून वाले की। मोटू अपनी पत्नी सरिता के साथ रहता था। वो बहुत ही खुश था क्योंकि कुछ ही दिनों में वो पापा बनने वाला था। मोटू दिन भर अपनी परचून की दुकान पर रहता और शाम को घर आकर अपनी पत्नी के साथ काम में हाथ बटाता। वो बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति था। वो अपनी पत्नी के साथ खुशी से अपना जीवन जी रहा था। अरे अब वजन का काम तुम मत किया करो, लाओ मैं रख देता हूँ इसको। तुम सिर्फ आराम करो, काम की चिंता तुम बिल्कुल मत करो। वो अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखता था। कुछ दिन बीत गए और मोटू के घर में लड़की का जन्म हुआ। अब मोटू और उसकी पत्नी बहुत खुश रहने लगे और उन्होंने अपनी बेटी का नाम आस्था रखा। अभी कुछ ही दिन बीते थे और धीरे धीरे मोटू को अपनी बेटी के भविष्य की चिंता सताने लगी। मोटू अब पूरे पूरे दिन चिंता में डूबा रहने लगा। उसकी हालत को देखकर उसकी पत्नी कहने लगी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ आप कुछ उदास उदास से रहने लग गए हो। कोई परेशानी है तो मुझे भी बताओ। तुमसे क्या ही छुपाना, मुझे दिन रात यही चिंता लगी रहती है। अब कुछ दिनों में आस्था स्कूल जाने लग जाएगी। उसके स्कूल का खर्चा, फिर उसके कॉलेज का खर्चा, फिर उसकी शादी का खर्चा। इतने खर्चे मैं कैसे पूरे कर पाऊंगा? बस मेरा पूरा दिन यही सोच सोच कर गुजर जाता है। इसका कोई समाधान ही नहीं मिलता। आप भी क्या बिना वजह ही चिंता लिए बैठी हो? अरे जब समय आएगा उसके हिसाब से सब हो जाएगा। आप अभी से इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? सरिता ने मोटू को बहुत समझाया लेकिन उसके कान में जू न रेंगी। अब भी वो दिन रात अपनी चिंता में ही रहता और बिना वजह सरिता पर गुस्सा हो जाता। एक दिन जब मोटू दोपहर का खाना खाने के लिए अपने घर आया तो सरिता उदास बैठी हुई रो रही थी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आज सुबह एक पंडित जी आए थे। उनको मैंने अपना हाथ दिखाया तो उन्होंने बताया कि अभी मैं 50 साल और जीऊंगी। ये तो अच्छी बात है। रोने की बजाय तुम्हें खुश होना चाहिए। अरे क्या खाक अच्छी बात है। अब आप मेरी बात को समझो। रोज मुझे 10 घड़े पानी भरना पड़ता है। इस हिसाब से एक महीने में 300 घड़े और 50 साल में 1,80,000 घड़े। यही नहीं, मैं रोज 5 किलो आटा पीसती हूँ, महीने का 150 किलो और 50 साल में 90,000 किलो आटा पीसना होगा। ऐसे कितने सारे काम हैं जो मैं रोज करती हूँ। अब तो मुझे बहुत चिंता हो रही है, इतना सारा काम मैं कैसे करूँगी? अरे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यही नहीं और सुनिए, मैं रोज कम से कम 40 बर्तन धोती हूँ। इस हिसाब से महीने के 1200 और एक साल में 14,000 और 50 साल में 7,20,000। हे भगवान, मैं इतना काम कैसे करूँगी? भला आप सोचो तो सही, क्या इतना काम करने की मुझ में ताकत भी है? दिन रात अब मुझे यही ख्याल सता रहा है, कैसे करूँगी मैं इतना सारा काम? अरे पगली, इतना सारा काम तुम्हें एक दिन में थोड़ी ना करना है। जो तुम इतनी चिंता कर रही हो, रोज जितना काम कर रही हो उतना भी करते रहोगे तो समय के साथ साथ सारा काम खुद ब खुद हो जाएगा। तुम तो बिना वजह की ही चिंता कर रही हो। मोटू की इस बात को सुनकर अब सरिता को सही मौका मिल गया और वो कहने लगी, यही बात तो आपके लिए भी है। आस्था की पढ़ाई, सगाई और शादी को लेकर आप इतना परेशान क्यों हो? भविष्य की इतनी सारी चिंता आप भी क्यों लेकर घूम रहे हो? जब समय आएगा तब सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। जब हमारे पास धन की कोई कमी नहीं तो फिर आप क्यों चिंता कर रहे हो? समझदार व्यक्ति तो वही है जो भविष्य की चिंता छोड़कर अपने वर्तमान के काम पर ध्यान दे। सरिता की बात सुनकर मोटू को भी अपनी भूल का एहसास हो गया। अब मेरे समझ में आ गया तुम क्या कहना चाहती हो। मैं तो बिना वजह ही चिंता का इतना बड़ा पहाड़ लिए घूम रहा था। अब मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी इतनी बड़ी परेशानी को दूर कर दिया। दोस्तों, तभी तो कहते हैं चिंता चिता के समान होती है। आप सभी भी भविष्य की चिंता छोड़कर अपने आज में जियो, हमेशा खुश रहो और मेहनत करते रहो। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज की कहानी लालची लकड़हारा। एक बार की बात है, माधवपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उसी गांव में एक घर परम नाम के लकड़हारे का भी था। परम रोज जंगल जाता और वहां से लकड़ियां काट कर ले आता और शहर जाकर उनको बेच देता था। परम ने अपने लालच के चक्कर में आकर गांव के पास वाले जंगल के सारे पेड़ काट दिए थे। अब उसने सोचा, यहाँ के तो सारे पेड़ काट दिए मैंने, बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है इनसे। मैंने सुना है जंगल के बीचों बीच बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, अगर उनको काट कर बेचा जाए तो मैं बहुत मोटे पैसे कमा सकता हूँ। फिर वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में अंदर की तरफ चल दिया। कुछ ही देर चलने के बाद उसको पेड़ों का एक झुंड दिखाई दिया। उस झुंड के सभी पेड़ बहुत ही बड़े और मोटे थे। अरे वाह, ये हुई ना बात। इन पेड़ों को तो ही ढूंढ रहा था मैं। अब तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। फिर परम एक पेड़ के पास गया और जैसे ही उसने पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाई, तभी उसको एक बहुत तेज आवाज सुनाई पड़ी। अरे हमें मत मारो, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा, हमें भी तो दर्द होता है। अचानक से आई आवाज से वो डर गया। परम ने देखा कि पेड़ के तो आंखें हैं और वो बोल भी रहा है। फिर वो कहने लगा, अरे वाह, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि पेड़ को भी दर्द होता है और ये तो बोल भी रहा है। अरे इसको बेचकर तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। और उसने फिर से पेड़ को काटना शुरू कर दिया। तभी पेड़ कहता है, हे वनदेव, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, ये इंसान तो मुझे मार ही डालेगा। तभी अचानक से एक तेज बिजली कड़की और वनदेव प्रकट हो गए और कहने लगे, हे दुष्ट इंसान, तुम लालच के चक्कर में आकर इतने स्वार्थी हो गए हो। अगर इस तरह से तुम पेड़ों को काटते रहोगे तो सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और खाने के लिए अनाज कहां से लाओगे? क्या तुम्हें पता भी है, तुम पेड़ों को काट काट कर अपने ही आने वाली पीढ़ियों को खत्म कर रहे हो। अगर धरती पर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो तुम इंसान जिंदा कैसे बचोगे? वनदेव की बात सुनकर परम को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो हाथ जोड़कर कहने लगा, हे वनदेव, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? पेड़ को बेचकर ही मेरा जीवन चलता है। आप ही बताइए, अगर मैं पेड़ नहीं काटूं तो क्या करूं? बिन पैसों के तो मैं वैसे ही भूखा मर जाऊंगा। तभी वनदेव अपनी शक्तियों से पेड़ के फलों को पैसों में बदल देते हैं। बहुत सारे पैसों को देखकर परम बहुत खुश हो जाता है और वो कहने लगता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे प्रकृति को नुकसान पहुंचे। और मैं अब आपको एक वचन देता हूं, आज तक मैंने जितने भी पेड़ काटे हैं, मैं उनसे कहीं ज़्यादा नए पेड़ लगाऊंगा। फिर परम ने अपने वचन अनुसार बहुत सारे पेड़ लगाए और उनकी देखभाल करने लगा और अंत में परम कहने लगा, दोस्तों, मेरी आंखें तो खुल गई। मुझे तो समझ आ गया, अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा। अगर आपको भी ये सीख अच्छी लगी तो अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी अपने परिवार के सदस्य की तरह देखभाल करें। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हम सभी मिलकर अपनी धरती माता को फिर से हरी भरी कर सके
और जाते जाते यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। सालों पहले की बात है। सुंदरवन जंगल में बंदरों का एक झुंड रहता था। उसी झुंड में रंगीला भी रहता था। रंगीला स्वभाव से बहुत ही शैतान और घमंडी था। वो झुंड के दूसरे बंदरों को तंग करता, उनका खाना छीनकर खा जाता था और सभी के साथ मनमाने ढंग से व्यवहार करता। उसकी इन्हीं आदतों से झुंड के सभी बंदर उससे बहुत परेशान थे। एक दिन सभी बंदरों ने मिलकर फैसला किया कि जब रंगीला सो रहा होगा तो हम उसको यहीं अकेला छोड़कर बिना बताए जंगल से कहीं दूर चले जाएंगे। एक दिन जैसे ही रंगीला सो गया, तभी सभी बंदर चुपचाप वहां से चले गए। जब अगले दिन रंगीला की आंख खुली तो उसको अपने आसपास कोई भी नहीं दिखाई दिया। उसने जंगल में इधर उधर सबको ढूंढा, लेकिन उसको अपने झुंड का कोई भी सदस्य नहीं दिखाई पड़ा। कुछ ही देर में वो बहुत परेशान हो गया और उनके वापस आने का इंतजार करने लगा। रंगीला को इंतजार करते करते कई दिन बीत गए, पर कोई भी वापस नहीं आया। अब वो कई दिनों से अकेला था, जिस वजह से वो अब ना तो ठीक से खा पा रहा था और ना ही ठीक से सो पा रहा था, क्योंकि अब उसके पास एक भी दोस्त नहीं था जिसके साथ वो बात कर सके और रह सके। अब वो अकेलेपन से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और उसको अपनी गलतियों का भी एहसास हो गया था। अब उसके पास अपने जीवन में करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो थक हार कर आखिरकार अपने प्राण त्यागने का निश्चय करता है। सुनसान अकेले रास्ते में वो चल ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे सोते हुए शेर पे पड़ी। वो शेर के पास गया और शेर के कान खींचने लगा और शेर को थप्पड़ मारने लगा। तभी अचानक से शेर की नींद टूट गई और गुस्से में भरे शेर ने बंदर को पकड़ लिया और कहने लगा, लगता है बुद्धि फिर गई है तुम्हारी, जो तुमने जंगल के राजा पर हाथ उठाने की हिम्मत करी। अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कच्चा ही चबा जाऊंगा। तभी दबी हुई आवाज से बंदर कहता है, अरे मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि आप मुझे मार डालो और मेरे जीवन की लीला समाप्त कर दो, पर अगर मेरी मर्जी नहीं होती तो आप मुझे पकड़ थोड़ी ना सकते थे, क्योंकि जंगल के राजा को तो पेड़ पे चढ़ना ही नहीं आता ना। बंदर के मुंह से ये बात सुनकर शेर को बड़ी हैरानी हुई और वो बंदर से कहने लगा, अरे तो ऐसा क्या हो गया जो तुम जीना नहीं चाहते? कहीं तुम प्यार में धोखा खाए हुए आशिक तो नहीं हो? अरे ऐसा नहीं है, दरअसल मेरे झुंड के सभी लोग मेरे बर्ताव से परेशान होकर मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब मैं बहुत परेशान हो गया हूँ अकेला रह रहकर, इसीलिए मैं अब जीना ही नहीं चाहता। अच्छा, ये बात है। अगर इतना ही प्यार करते थे अपने दोस्तों से, अपने झुंड से, तो पहले तुम्हें उनके साथ अच्छा बर्ताव करना था। चलो, देर आए पर दुरुस्त आए। कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हो गया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मेरे दोस्त बन जाओगे, क्योंकि मेरा भी कोई दोस्त नहीं है इस जंगल में। सभी मुझसे डरते हैं और मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं भी इस जंगल में अकेला हूँ। मैं जानता हूँ बिना दोस्त के जीवन कितना सूना होता है। शेर से दोस्ती की बात सुनकर रंगीला बहुत खुश हुआ। अब शेर और रंगीला पक्के दोस्त बन गए। अच्छे दोस्त की अहमियत अब दोनों को पता थी। दोनों का जीवन फिर से खुशहाली से भर गया। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना, तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे। आज की कहानी पुलिस वाले को सिखाया सबक। केरला के एक छोटे से कस्बे में बिज्जू अपनी पत्नी बबली के साथ रहता था। बिज्जू सड़क किनारे डोसे का ठेला लगाता था और उसके इस काम में उसकी पत्नी बबली भी उसका हाथ बटाती थी। बबली घर पर ही सारा सामान तैयार करती और बिज्जू रोड के किनारे पे अपना ठेला लगाकर दिन भर डोसा बेचता था। दिन भर डोसे बेचकर कमाए हुए पैसे से बड़ी मुश्किल से ही उनका घर खर्च चल पाता था। लेकिन इसके बावजूद बिज्जू बहुत ही नेक दिल और ईमानदार व्यक्ति था। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था और बिना किसी मिलावट के अच्छी क्वालिटी के सामान से बने हुए डोसे ही बेचता था, जिसकी वजह से उसकी दुकान के डोसे बहुत ही स्वादिष्ट बनते थे। वहीं दूसरी तरफ बिज्जू की पत्नी पूरा घर संभालती और पति के ठेले के लिए सारा सामान भी तैयार करती थी। बिज्जू की आमदनी बहुत कम थी, इसलिए बबली दिन भर कमाए हुए एक एक पैसों का अच्छे से हिसाब रखती और बहुत सोच समझकर ही खर्च करती। बिज्जू दिन भर जो कमाई करता शाम को घर जाते ही अपनी पत्नी को दे देता था। एक दिन बिज्जू अपने ठेले पर खड़ा ग्राहक के आने का इंतजार कर रहा था। तभी वहां पर मोटे पेट वाला एक पुलिस वाला आ गया और कहने लगा, अरे सुना है बड़ा अच्छा डोसा बनाता है रे तू। आज जरा हमें भी तो खिला अपने हाथ का स्वादिष्ट डोसा। जी साहब, ये लीजिए आपका डोसा। पुलिस वाले ने पूरा डोसा खाया और बिज्जू से कहने लगा, अरे सच में बड़ा स्वादिष्ट है रे तेरा डोसा। एक काम कर, 10 डोसे पैक कर दे। आज घर वालों को भी तो खिलाऊं तेरे हाथ के स्वादिष्ट डोसे। पुलिस वाले की बात मानकर बिज्जू ने 10 डोसे पैक कर दिए और जैसे ही पुलिस वाला डोसा लेकर वहां से जाने लगा, तभी बिज्जू कहता है, साहब, मेरे पैसे, आपने तो पैसे दिए नहीं डोसे के। पैसे? कैसे पैसे? अरे स्टाफ के आदमी से पैसे मांगता है? ठेला लगाना है कि नहीं यहाँ? ज्यादा बकबक मत कर, नहीं तो ठेला फिकवा दूंगा तेरा, समझा? बड़ा आया साहब मेरे पैसे वाला। और हाँ, अब रोज इतने एक्स्ट्रा डोसे लेके आना अगर यहाँ ठेला लगाना है तो, समझ गया ना? पुलिस वाले की बातें सुनकर बिज्जू बहुत उदास हो गया और शाम को घर जाकर जब उसने अपनी पत्नी को आज की कमाई के पैसे दिए तो उसकी पत्नी कहने लगी, अरे इतने कम पैसे? आज कमाई नहीं हुई क्या? इतने कम पैसे में हम घर कैसे चला पाएंगे? फिर बिज्जू ने सारी बात बबली को बताई। उसकी बात सुनकर बबली भी उदास हो जाती है, लेकिन रोज रोज ऐसा ना हो, उसके लिए बबली ने एक धमाकेदार तरकीब लगाई। अगले दिन सुबह वो किचन से मीठे सोडे का डिब्बा लाती है और कहती है, साहब को डोसे अच्छे लगे ना? और 10 एक्स्ट्रा डोसे लाने को भी बोला आपको। आज मैं खिलाती हूँ उन्हें फ्री का डोसा। एक डोसा खाने के लिए और 10 डोसे घर ले जाने के लिए। कुल मिलाकर 11 डोसे बबली ने अलग से पैक कर बिज्जू को दे दिए और कहने लगी, ये लो जी, इनको अलग ही रखना, ये पुलिस वाले साहब के लिए हैं, किसी और को मत दे देना। अपनी पत्नी की ये तरकीब से बिज्जू भी बहुत खुश हो गया था
उसको पता था कि ज्यादा मीठा सोडा खाने से पेट खराब हो जाता है। फिर वो मीठे सोडे वाले एक्स्ट्रा डोसे को भी लेकर अपने ठेले पर चला गया। कुछ ही देर में पुलिस वाला भी आ जाता है। इससे पहले वो कुछ कहता, बिज्जू डोसे को परोस देता है। अरे वाह, तू तो बड़ा समझदार है। एक बारी मैं समझ गया। आज तो पेट भर कर खाऊंगा। और सुन, घर ले जाने के लिए लाया है ना एक्स्ट्रा डोसे? हाँ मालिक, लाया हूँ। पुलिस वाला आराम से डोसा खाने लगा, लेकिन उसने आधा डोसा खाया ही था कि उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगी। अरे साहब, ये गुड़गुड़ की आवाज आपको भी आ रही है क्या? कौन सी आवाज? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। नहीं साहब, मुझे तो बहुत तेज सुनाई दे रही है गुड़गुड़ की आवाज। फिर आवाज और तेज हो गई और तभी एकदम से तेज धमाके के साथ पुलिस वाले की पैंट पीछे से गीली होने के साथ साथ और ज्यादा पीली हो गई। बिज्जू मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसको तो पता ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है। पुलिस वाले की ऐसी हालत देखकर आसपास के खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। साहब, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। मेरा घर पास ही में है, घर जाकर दवाई ले आऊं क्या आपके लिए? अरे अपनी दवाई अपने पास रख, मैं ठीक हूँ। लगता है कल रात का खाना ठीक से हजम नहीं हुआ है। पूरे इलाके में उस पुलिस वाले की गजब बेइज्जती हो चुकी थी और सभी ने उसका नाम पू पू पुलिस वाला रख दिया। अपनी बेइज्जती करवा लेने के बाद पुलिस वाला वहां से भाग गया और मुड़कर कभी वहां नहीं आया। इस तरह बिज्जू की पत्नी बबली ने अपनी सूझबूझ से दुष्ट पुलिस वाले को सबक सिखाया। फिर बिज्जू कहने लगा, दोस्तों, कहानी अच्छी लगी ना? अब जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगली मजेदार कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आज की कहानी डोसे का जादुई तवा। ये कहानी है एक छोटे से कस्बे में रहने वाले बिज्जू की। बिज्जू अपनी पत्नी बबली के साथ रहता था। बिज्जू सड़क किनारे पर डोसे का ठेला लगाता था। उसके इस काम में बबली भी उसका हाथ बटाती थी। दिन भर डोसे बेचकर कमाए हुए पैसों से बड़ी मुश्किल से ही बिज्जू का घर खर्च चल पाता था। लेकिन इसके बावजूद बिज्जू बहुत ही नेक दिल और ईमानदार व्यक्ति था। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था। वहीं दूसरी तरफ बिज्जू की पत्नी बहुत ही मतलब परस्त थी। वो हमेशा एक एक पैसे का हिसाब रखती और ज्यादातर पैसे वो अपनी झूठी दिखावटी शान शौकत और मेकअप पर ही खर्च कर देती थी। साथ ही वो हमेशा बिज्जू को गरीब होने पर कोसती रहती थी और कहती थी, काश किसी अमीर आदमी से शादी हुई होती मेरी, रानी बनकर रहती रानी। जरूर पिछले जन्म में पाप किए होंगे जो इस आदमी से शादी हुई मेरी। एक दिन बिज्जू और उसकी पत्नी अपने ठेले पर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया और कहने लगा, अरे बेटा, खाने को कुछ मिलेगा क्या? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। कुछ खाने को दे दो इस भूखे बाबा को। भगवान तुम्हारा भला करेगा। इससे पहले बिज्जू कुछ कहता, उसकी पत्नी बोल पड़ी, ए बाबा, सुबह से एक डोसा नहीं बिका है
और ऊपर से तुम यहाँ फ्री का डोसा खाने आ गए। आगे जाओ आगे, हमने कोई लंगर नहीं लगा रखा। अगर ऐसे ही फ्री में बांटते रहेंगे तो हम भी रोड पर आ जाएंगे कटोरा लेकर। अपनी पत्नी की कटु बातें सुनकर बिज्जू को बहुत गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, बस तुम चुप करो। अरे एक डोसा अगर बाबा को खिला भी देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? और भूखे को खाना खिलाने से बड़ा कोई धर्म है क्या? हाय, तुम्हारे साथ शादी करके तो मेरे कर्म फूट गए। सोचा था बहुत पैसे कमाने वाला पति मिलेगा, मेरे सारे शौक पूरे करेगा, लेकिन मिला क्या? ये ईमानदार डोसे वाला। अरे तुम्हारी ऐसी ईमानदारी का क्या फायदा जिससे तुम्हारा घर भी ठीक से ना चल पाए। और लोगों को तो देखो कैसे मिलावटी और महंगा सामान बेचकर मोटा पैसा कमा रहे हैं। कोई क्या कर रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपनी ईमानदारी और मेहनत से ही धन कमाऊंगा, मुझे इसी में ही खुशी मिलती है। फिर बिज्जू ने बाबा को डोसा दे दिया और बाबा ने आराम से डोसा खाया। अरे बेटा, तुम तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हो। पेट तो भर गया लेकिन मन अभी भी नहीं भरा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। डोसा खा लेने के बाद जाते समय बाबा ने अपने थैले में से एक सुनहरे रंग का तवा निकाला और बिज्जू को देते हुए कहने लगे, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी और दरिया दिली से मैं बहुत खुश हुआ। आज तुमने भूखे को खाना खिलाकर बहुत ही पुण्य का काम किया है। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये तवा देकर जा रहा हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। ये कहकर बाबा वहां से चले गए। बाबा के चले जाने के बाद बिज्जू अपने काम में लग गया और उस दिन उसकी बिक्री बाकी दिनों की अपेक्षा बहुत ज्यादा हुई। कुछ दिन बीत जाने के बाद बिज्जू का तवा खराब हो गया। तब अचानक से उसको याद आया कि एक बार बाबा ने उसे एक तवा दिया था और वो सोचने लगा, क्यों ना आज मैं उस तवे का ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। वैसे भी नया तवा लेने के लिए मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। जैसे ही बिज्जू ने तवा गैस पे रखा तो वो देखकर हैरान हो गया। बिना आग जलाए ही तवा गरम हो रहा था और उसमें से खुद ब खुद डोसे निकल रहे थे। ऐसा चमत्कार बिज्जू ने जीवन में पहली बार होता हुआ देखा। इतने बड़े और सुंदर डोसे को देखकर बिज्जू बहुत खुश हो गया और साथ ही खड़ी उसकी पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और बबली ने शर्मिंदा होकर अपनी गर्दन झुका ली। अब बिना किसी लागत के बिज्जू को हर दिन बहुत सारे स्वादिष्ट डोसे मिल जाते। डोसे का स्वाद लोगों को इतना पसंद आया कि अब पूरे शहर में सबसे स्वादिष्ट डोसे बिज्जू के थे। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में जादुई तवे ने बिज्जू की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। अंत में बिज्जू ने सभी से कहा, दोस्तों, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम रोज नई अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते हैं आपके लिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आने वाली कहानी कैसे देख पाओगे आप?